आज हम स्टार्ट करेंगे 8 क्लास के लिए एक्सीलेंट डेस वर्क। ठीक है, एक्सीलेंट डेस वर्क से 8 क्लास के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, 1 मिनट में। हाँ, ठीक है। अब ये देखो, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, इसको बताना है कि ये 3 की पावर 3 होगा कि नहीं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये 3 की पावर 2 है या नहीं। 1 मिनट में इसको 3 कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले सबसे पहले देखना है कि बेस क्या है। इन सब का बेस सेम है। ठीक है, जब भी बेस सेम होगा तो बेस एक बार लिखेंगे और जो पावर्स होगी उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 -5 +6, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस आया, यहाँ प्लस होता तो प्लस आता। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 -5 +6। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो -3 आ जाएगा और +6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 6 में से 3 गया तो क्या हो गया 3, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है 3 की। तो ये हमें क्या मिल गया 3 की पावर 3, मतलब ये क्या है ट्रू है, तो हम ट्रू लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये इरेज कर दिया। अब हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ 1/3। ठीक है, ये क्या 1/3 -1। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है -1/4 -1 एंड होल पावर है -1। अब ये बोल रहा है कि विल भी -1, मतलब कि हमें इसको प्रूफ करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर -1 देखते आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसको इन्वर्स कर देंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, फिर -4/1 हो जाएगा। ठीक है, और इन सब की पावर क्या है -1। पहले इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा हमें -1, और इसकी भी पावर क्या है -1 है। तो अब हम क्या करेंगे, -1 को हटाने के लिए, कभी भी पावर में -1 हो उसको हटाने के लिए फिर से हम इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, -1, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कभी भी 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसको इरेज करके, फिर उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, अब हम इसको इरेज करेंगे, इरेज कर दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म 0.0031 इज 0.31। ठीक है, इंटू 10⁴। अब देखो ये लिखा हुआ 0, ये शायद कलर आपको ज़्यादा शो नहीं हो रहा, ये लेता हूँ मैं, ये दिखता है ज़्यादा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, 0.0003 इज 0.31 इंटू 10⁻⁻4 है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 ये टोटल 5 है, और इधर क्या है 3 1 है, लेकिन यहाँ पॉइंट है और इसके ऊपर क्या 10 की पावर
4 है। तो हमें देखना है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या 3 1 है और इसके बाद 3 0 है, लेकिन इसने क्या लिया है 4 0 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये देखो हम इसको ये बनाना चाहते हैं, जो पहले हमारे पास क्वेश्चन था क्या है 0.000031, 0.000031 ये बनाना है इसे। तो हम कैसे बना सकते हैं क्या, देखो 3 1 है और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 है, तो नीचे हम ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 1 2 यहाँ से आ गया 1 1 2 आ गया 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, तो पॉइंट कहाँ आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसमें कितने जीरो ज़्यादा है, 1 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है 1 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं करता हूँ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कर रहे हैं ये वाला। अब इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। पहले मैं एक पेन ले लेता हूँ। अब बोल रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, कौन सा होता है फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला पता है n-2 इंटू 180/n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, मान लो कि बस तुम्हें इसका फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180/10, ठीक है। इंटीरियर एंगल के लिए बोलना है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें टिक करना है डायरेक्ट। अब बोलना है कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम पॉसिबल बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या लिख देंगे, हमें लिखना है 120 डिग्री मैक्सिमम जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल का, मान लो ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका 120, ठीक है, ये होगा 120 और ये होगा 120, तो ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे आप डायग्राम बना के ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो ये क्या बन रहा है 120, ये क्या बन रहा है 120, और ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बना, इस टाइप से बनता है। तो ये 120, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 120। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये हम कर लिए, ये भी कर लिया, अब ये करके देखते हैं। बोल रहा वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ इसको, इरेज हो गया। अब इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अपन इसको इसमें ही सॉल्व कर लेंगे डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो हमें क्या 50 और y दिया, तो हम क्या करेंगे इसको इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये देखो ये और ये दोनों की दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है, क्या है एडजेसेंट। ये देखो ऐसे लाइन है और ये ऐसे मान लो, तो ये और ये एंगल क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं, क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना, ऐसे याद रखना है कि इसका फेस इसके साइड में, इसके अपोजिट, इसका फेस इसके अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइड में छोटी सी लाइन लिखनी है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल आ गया। अब वन एंगल हमारे पास क्या है 50 प्लस, मगर एंगल सी हमें गिवन नहीं है, और ये हो जाएगा हमारे पास 180, और एंगल सी को हमने किससे लिखा है यहाँ पर, तो वाई से, ठीक है। वाई एंगल सी की जगह पे लिखा हुआ है, और ये हो गया 180, ठीक है।
तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 180, और ये 50 था उधर चला गया। ठीक है, तो इसको माइनस कर दिया तो 130 डिग्री आ गया 130। तो ये हमारे पास आ गया 130। हमें क्या फाइंड करना था, ओनली y फाइंड करना था। आपको x फाइंड करना हो तो इसके एडजेसेंट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पेंटागन विल बी। एक रेगुलर पेंटागन मान लो ऐसा है, पेंटागन, पेंटागन मीन्स कि उसमें 5 क्या होनी चाहिए, 5 साइड्स होनी चाहिए। कितनी साइड्स होनी चाहिए, 5 साइड्स होनी चाहिए। मैं शायद देखता हूँ इसके अंदर कुछ पेंटागन से रिलेटेड दे रखा हुआ डायग्राम, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पेंटागन शायद ये है, शायद नहीं, ये पेंटागन नहीं, ये पेंटागन नहीं है। 1 2 3 4, ये तो अलग है। इसके अंदर डायग्राम नहीं दिया गया। ठीक है, तो पेंटागन ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये एंगल बताने हैं। ठीक है, क्या बताना है हमें कि एंगल, तो आपके पास क्या है 5 है, मतलब कि एंगल क्या होने चाहिए 5 होने चाहिए। ठीक है, याद रखना आपको कि एंगल एंगल 5 हो सकती है और साइड 5 हो सकती है। आपको पेंटागन में साइड्स कितनी होती है 5 होती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि साइड्स कितनी होती है 5 होती है। फिर आपको पता है कि फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो n-2 इंटू 180, n की वैल्यू यहाँ पर रख लिया आपने 5। ठीक है, लेकिन अपन को इंटीरियर एंगल का बताना है। चलो एक मिनट, पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो 5 यहाँ पे हमने पुट किया तो क्या हो गया 3 इंटू 180। तो हम इन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 54, तो 540। अब हमें तो एक एंगल चाहिए, बोल रहा है कि इंटीरियर, ईच इंटीरियर मीन्स कि सब का अलग अलग बताना है हमें। तो इसको हम क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 108 मीन्स 108 डिग्री होता है। समझ में आया? आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि पेंटागन का जो होता है टोटल इंटीरियर एंगल का सम होता है 540। ठीक है, जैसे ट्राइंगल इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, फिर क्वाड्रेटल के इंटीरियर एंगल का होता है 360, फिर इसका होता है 540। तो ऐसे आपको याद रखना डायरेक्टली। तो मान लो आपको याद नहीं हो तो इसको क्या करना, कितनी साइड्स थी ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है,